भक्ती प्रणुतीला मेसेज टाक जॉईन होण्यासाठी. मैसेज कॉल करूंगी. दोस्त जो भी ज्वाइन नहीं हुए उनको मैसेज कॉल करके बुला लो बेटा, 1-2 मिनट में. ठीक है. हम्म, ओके, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आई एम ऑडिबल टू यू क्लियरली. यस. कोणाकोणाचं तरी इको व्हायला लागले, थोडंसं लक्ष द्या बेटा. लगेच बोलल्यानंतर कॅमेरा लगेच ऑफ करा. ठीक आहे. हे माईक लगेच ऑफ करून घ्या. ठीक आहे. तुम्हाला इथे दिसत असेल एक पिरियडिक टेबल, राईट? आहे ना क्लिअर? या पिरियडिक टेबल मध्ये तुम्हाला बेटा, आय एम ऑडिबल टू यू क्लिअरली. हेलो. ओके, आई एम ऑडिबल टू यू. गिव मी अ थम्स अप प्लीज. थम्स अप का वहां पे सिंबल रहेगा यार. ठीक है. आवाज आ रही है सबको? थम्स अप करो बेटा जल्दी से. साईराज ठीक है. साईराज रोडगे. अवनीश. वेर इज अवनीश? अवनीश आया था, वापस कहाँ चला गया? ओके ओके ओके, ठीक है. करेक्ट है. देखो बेटा, यहाँ पे आपका जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको सबसे मेन फर्स्ट ग्रुप, जिसका नाम क्या है, जनरल नाम क्या है? फटाफट बोलिए, फटाफट. या तो आप चार्ट में डाल दो. फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? प्रॉपर नाम क्या है फर्स्ट ग्रुप का? एनीवन नोज द फर्स्ट ग्रुप का नेम? अल्कली मेटल्स. क्या नाम है? ठीक है. 18th ग्रुप का नाम क्या है? टर्न ऑन योर माइक एंड देन स्विच, टर्न ऑफ. सेकंड लास्ट 18th ग्रुप का नाम क्या है? जल्दी बोलो. हाँ शिरीष. 18th ग्रुप का नाम. साई. 18th ग्रुप का नाम. ये सब क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन. इसको कौन से मेटल्स बोलते हैं? कि नॉन मेटल्स? कि नोबल गैस? क्या बोलेंगे इसको? नोबल गैस बोलेंगे, राइट? नोबल गैस. ओके. फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या है? अल्कली. फर्स्ट ग्रुप का नाम. ओके. सेकंड ग्रुप का नाम? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. व्हाट इज द सेकंड ग्रुप का नाम? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है. इसका नाम बोलो जल्दी से, चलो फास्ट. 17th ग्रुप का नाम. एनीवन नोज 17th ग्रुप का नाम? हम्म. अभी आपको पेन पेपर रखना है और फटाफट नोटबुक में लिखता रहता है ये मेरे साथ ही, सुनना नहीं रहता सिर्फ. फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, लास्ट ग्रुप नोबल गैस, 17th ग्रुप. व्हाट इज द नेम फॉर 17th ग्रुप? हम्म. हेलोजन. इनका वैलेंसी क्या क्या है बता सकते हैं आप जल्दी से? इसका वैलेंसी क्या है रे नोबल गैस का? अवनीश. नोबल गैस का वैलेंसी क्या है अवनीश? अवनीश कैमरा ऑन करो. सहीराज, अवनीश. अरे यार ये एनोटेट मत करो बेटा. वन. हम्म. क्या है? 1 है क्या नोबल गैस का वैलेंसी? कैसे 1 होगा रे? कैसे 1 होगा? कैसे होगा 1? कैसे होगा? इसका नंबर क्या है? 2. इसका क्या है? 2,8. इसका क्या है? 2,8,8. वैलेंसी है क्या इनके पास? है क्या वैलेंसी? कितनी है वैलेंसी? ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, डुप्लेट रूल कंप्लीट है, वैलेंसी 0. ठीक है. चलो फ्लोरीन का वैलेंसी निकालो फटाफट. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. रिपीट. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन. रोज एक ग्रुप याद करके जाना है अपने को. आज 4 ग्रुप याद करने हैं फटाफट. 17 ग्रुप का नाम याद करो फास्ट. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन. रिपीट.
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। लास्ट वाला भगवान के नाम पे छोड़ देंगे अभी के लिए, बाद में देख लेंगे। 85 तक ठीक है, एक साथ में पूरा याद नहीं होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन बोलो। वैलेंसी बोलो जल्दी से, सब लोग कमेंट करो यार, तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे, कमेंट बॉक्स में डाल दो वैलेंसी। माइक ऑन करने के चक्कर में मत जाओ। ठीक है। वन आई प्लस वन की माइनस वन। वन तो ठीक है, बट प्लस वन की माइनस वन। ओके, ठीक है। सिर्फ एक नहीं दिया वैलेंसी का नाम। माइनस वन कैसे सर? फ्लोरीन का नंबर क्या है? 9। 9 मतलब 2,7। 2,7 मतलब वैलेंसी कितनी हो गई रे? 1। क्लोरीन का नंबर 17। 2,8,7, इसका मतलब वैलेंसी क्या है? 1। तो इस ग्रुप का वैलेंसी 1 है, इस ग्रुप का वैलेंसी 0, इस ग्रुप का वैलेंसी 1 है, इस ग्रुप का वैलेंसी 2 है। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? ओके, क्या क्या लिखा बेटा? फर्स्ट ग्रुप का नाम अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लास्ट ग्रुप का नाम नोबल गैस, लास्ट वन वर्ड ग्रुप का नाम हेलोजेंस। वैलेंसी इसका 1, इसका 2। 2 क्यों होगा मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे चैट बॉक्स में डालो। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैट बॉक्स में डालो। हाँ, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनीवन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 2,8,2, 2,8,2, मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। देखो इनके सबकी वैलेंसी 2 है। ओके, आप लोगों को ये ग्रुप याद हो गए क्या? देखो बेटा, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर यहाँ रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फर्स्ट ग्रुप का नाम याद हो गया क्या? देखो, हम लोगों को रोज दो दो ग्रुप याद करना है। दो दो, चार ग्रुप याद करके जाने, रोज चार ग्रुप। 2 से 4 ग्रुप काफी है। ये चार ग्रुप के नाम याद हो गए क्या? ये तो इजी है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। क्या नाम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। हाँ, सैमसंग, एसएम। हंसते हंसते लेक्चर मत कर, काम कर। ठीक है, ग्रुप के नाम याद हो गया अवनीश? फर्स्ट ग्रुप का नाम याद हो गया, अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट ग्रुप का नाम नोबल गैस। लास्ट बट वन ग्रुप का नाम हेलोजन। वैलेंसी, लास्ट ग्रुप की वैलेंसी 18 ग्रुप की वैलेंसी पुट करो जल्दी कमेंट में। 18 ग्रुप की वैलेंसी 0। 17 ग्रुप की वैलेंसी, 17 ग्रुप की वैलेंसी, चलो 17 ग्रुप की वैलेंसी 1। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2। ओके, 13th ग्रुप की वैलेंसी 3 रहती है बेटा। 13th ग्रुप की वैलेंसी 3, क्योंकि 13th ग्रुप में देखो ये एल्यूमिनियम है, आपका सबसे मेन एलिमेंट, बोरॉन और एल्यूमिनियम। 2,3, 2,3, इसका 3 रहता है, इसका 4 रहता है, इसका 5 रहता है, इसका 6 रहता। इलेक्ट्रॉन 6 रहते, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 6 रहते, मतलब वैलेंसी इधर से रिवर्स आएगी, 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3 ऐसा होता है, समझ में आया? ओके, समझ में आया सबको? सर आवाज नहीं आ रही है ठीक से, बाकी सबको आ रही है क्या आवाज? बाकी सबको आवाज आ रही है क्या? प्लीज थम्स अप दीजिए। आ रही है, बाकी सब लोग मैसेज डाल रहे हैं, आवाज आ रही है क्या क्लियरली? साई को आ रही है, सिर्फ साई को आ रही है? बाकी सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईफोन, रोड के आ रही है? ये रमवार को नहीं आ रही है? ठीक है ठीक है, मैं मुझे प्लेस आप प्लेस चेंज करके देखिए, कभी कभी नहीं आ रही है अवनीश। ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्रीन तो दिख रही है। आरुषि नहीं आ रही है?
Okay, now audible. Now audible clearly. Please give me a thumbs up. ठीक है, चलो दैट्स इट। ठीक है। बेटा लोग, तुम लोगों को नाम याद हो गया क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है? सब लोगों को नाम याद हो गए क्या? देखो सबसे पहले सारे नाम याद हो गए क्या? देखो, फर्स्ट ग्रुप का नाम, सेकंड ग्रुप का नाम, थर्ड ग्रुप का नाम, फोर्थ ग्रुप का नाम, सब सारे के सारे याद करने हैं। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ तीन एलिमेंट नहीं है: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप के नाम: बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, रेडियम। स्ट्रॉन्टियम, एस आर बी ए। ठीक है, तुम लोगों को कैसे याद करना है मैंने वापस लास्ट टाइम बताया था आपको। ओके, फिर भी अभी एक बार बताता हूँ, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे आपको ये याद करना होगा: लीनाक, लीनाक, कसरबा, कसरबा, असरबा। ओके। कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, ये डोबेरेनर्स के ट्रायड्स है। मैंने आपको फाउंडेशन क्लास में सिखाया था डोबेरेनर ट्रायड क्या रहता है। लीना का कसरबा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन अस्टेटाइन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है। सोने पे सुहागा, लाइट चली गई अभी। ठीक है, आप लोगों का लेक्चर हो जाएगा, उतना बैटरी तो है। ये नाम याद करना है, कसरबाही याद करना है। क्यों सर? क्योंकि ये ट्राइड्स है, ये डोबेरेनर ने बहुत मेहनत से बना के दिया है। डोबेरेनर क्या बोलता है आपको याद होगा कि इन दोनों का मास का एवरेज बीच वाले के मास के बराबर आएगा। कैलकुलेट करके देखिए, मास है ना, किन दोनों का, एक्सट्रीम दोनों का मास मिडल के बराबर आएगा। ये किसने बोला? डोबेरेनर ने। किसने बोला था ये? वेरी गुड। बाय द वे, इसमें टोटल पीरियड कितने हैं? 7। ग्रुप कितने हैं? 17। सबको क्लियर है? पीरियड 7 है, ग्रुप 17, सॉरी ग्रुप 18 है। ये जो सिक्स पीरियड है और सेवेंथ पीरियड है, इसमें से सिर्फ अब तक 56 तक है और 88 तक है। फिर 57 से 71, 89 से 103 लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में घुसा है। आपको ये नंबर, जादुई नंबर याद रखना है: 57, 71, 89, 103। तुम्हाला जसं लक्षात ठेवायचं तसं लक्षात ठेवा आणि हे लर्न करून घ्या प्लीज. म्हणजे लॅन्थेनाइड ऍक्टिनाइड मध्ये कोणत्या कोणत्या नंबरचे एलिमेंट आहेत एवढं जरी लर्न झालं तर काफी आहे. ह्याला कुठेतरी लिहून घ्या बेटा. असे पॉइंट्स जे तुम्ही विसरता त्याला वेगळं लिहायचं असतं. एक नोटबुकच बनवा, त्याच्यामध्ये लिहून घ्या की लॅन्थेनाइड मध्ये 57 टू 71 मध्ये आहे. 57 ते 71, अब तक 56 पर्यंत इथपर्यंत होते. 57 पासून पुढे आहेत. म्हणजे किती आहेत पुढं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आहेत. बघा मोजा. 15 लॅन्थेनाइड मध्ये, 15 ऍक्टिनाइड्स मध्ये. 89 टू 103, 103, 103, 89 टू 103, 104 वापिस बुखार चालू हो गया, नया चालू हो गया. 71, 57 आणि इथं 57च्या पुढं 30 घ्यायचं नसते, 29 घ्यायचं असते. ठीक आहे, हे 15 घ्यायचं असते. 15च्या जागी 14 घ्यायचं, कारण की 57चा नंबर हा स्वतः आहे. बरोबर ना? लक्षात आलं सगळ्यांना? पुढे चलू मी. शैल आई मूव अहेड? इज इट क्लियर? सब लोगों को फटाफट एक बार मैं याद दिलाता हूँ: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रिपीट: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। लर्न हो गया? इसका नाम लर्न हो गया, इसका वैलेंसी लर्न हो गया। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। रिपीट: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। रिपीट: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। हाइड्रोजन, लीनाक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रूबी, सीजी, फ्रांस में। रूबी को सीज किया फ्रांस में। रूबी को सीज किया फ्रांस में, याद किया। रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
कसरबा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेरियम का नंबर बहुत मैंने 56, 56। रेडियम का नंबर कुछ काम का नहीं है अपने को, बस ये सीक्वेंस याद करना है आपको। ठीक है। ओके। आपको मैं सबको एक टास्क देता हूं। आप लोग यहां से घर पे लेक्चर के बाद कोई भी और एक ग्रुप याद कर लेना। 4 महीने याद करवाए, आप कोई भी एक ग्रुप याद कर लेना, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है। चलो, करोगे इतना काम? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, कमेंट में आंसर्स देंगे सब लोग। रेडी है? वैलेंसी ऑफ अल्कली मेटल्स। वैलेंसी ऑफ अल्कली मेटल्स। वैलेंसी ऑफ अल्कली मेटल्स। वैलेंसी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अवनीश, अवनीश का आंसर नहीं आया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वेरी गुड। वैलेंसी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस वैलेंसी 0। वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नोबल गैस का ही दूसरा निकनेम है इनर्ट। इनर्ट मतलब कुछ काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। इनर्ट रहते हो। ठीक है। नहीं, वो रॉयल गैस भी है वैसे तो। सबसे जबरदस्त गैस है रॉयल नोबल गैस। ठीक है। चलो, हेलोजन का वैलेंसी। हेलोजन का वैलेंसी। ठीक है। हेलोजन का ग्रुप नंबर। हेलोजन का ग्रुप नंबर। हेलोजन का ग्रुप नंबर। ये सब लिखा है आपने, आई होप। आपसे सुनना नहीं है, लिखना भी है। लिखा है सबने? सब लोग लिखा है ये लोग? आए, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना? ये सब लिखना है बेटा। ओके। ओके, अपन एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं वैसे भी। ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम विच नंबर टू विच नंबर? लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम विच नंबर टू विच नंबर? साईराज, नंबर पुट करो जल्दी से साई। हाँ, 51। 51 से नहीं, रॉन्ग। 56 पर्यंत होती रहे, 57 पासून 71 पर्यंत, आणि खाली 89 पासून 103 पर्यंत का? 88 पासून आहे का 89 पासून आहे? ऍक्टिनाइड 89 पासून 103, 103। ओके, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड। सही है। परफेक्ट आंसर होता है आपने, एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है। ओके। लेट्स बिगिन विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि टोटल ग्रुप्स कितने हैं। 18। पीरियड कितने हैं? 7। नीचे 2 है। ब्लॉक्स के नाम याद कर लो जाते जाते। इसका नाम मेरा यहाँ पे अगर सेशन एंड भी होता है तो वापस सेम लिंक से ज्वाइन करना है, क्योंकि ये 45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते। उसके बाद सेम, सॉरी, इसका नाम क्या है? पी ब्लॉक। यहां से यहां तक के ब्लॉक का नाम क्या है? डी ब्लॉक। सॉरी, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हियर डी ब्लॉक। एस, पी, डी, एफ। रिपीट, एस पी डी एफ। इस वाले ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक, ये 2 है। इस वाले ब्लॉक का नाम पी ब्लॉक, यहां से यहां तक। मिडिल वाले का नाम डी ब्लॉक। नीचे वाले का नाम एफ ब्लॉक्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 4। यस पीडीएफ। क्या नाम है इसका? यस पीडीएफ। ओके। यस ब्लॉक में कौन से ग्रुप है? 1 और 2। यहाँ पे क्या है? उल्टा याद करना, इसमें 6 ग्रुप है। 18, 17, 16 ऐसा। तो टोटल यहाँ पे कितने ग्रुप्स है? टोटल यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स है? 6। यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, यस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है। यहाँ पे 6 ग्रुप है। यहाँ पे टोटल 10 ग्रुप है। 10 + 2 + 6। और यहाँ पे कितने ग्रुप है? ये ग्रुप है कि पीरियड है नीचे? ये ब्लॉक में 2 पीरियड है, राइट? चलेगा। आगे बढ़ते बढ़ते चलोगे अपन प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू यू? पक्का क्लियर हो गया है? ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बॉडी इज एट रेस्ट, मेरे साथ लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया रे, बॉडी इज एट रेस्ट मतलब, बॉडी रेस्ट पे मतलब U0, मास कितना है उसका 5 kg, इज एक्टेड बाय द फोर्स, फोर्स कितना दिया है 4I - 2J + 3K। अभी तक आपको जो भी फोर्स देता था बच्चा लोग, वो फोर्स आपको किस फॉर्मेट में देता था, मैग्नीट्यूड में। अभी ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कितना सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद। कुछ नया है क्या इस क्वेश्चन में, एक चीज नहीं है, फोर्स डायरेक्ट नंबर में नहीं दिया है, फोर्स किस फॉर्मेट में दिया है, किस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 हो गई, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। ओके बेटा, तो आपको क्लियर पिक्चर समझ रहा है। हमें वेलोसिटी निकालनी है 10 सेकेंड के बाद। रेस्ट में था मतलब इसमें गिवन डेटा में यू क्या लेना है बच्चा लोग, 0। वी निकालने का फॉर्मूला क्या है, V = U + A T। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, F = M × A, M × A। तो कहना इसे A = F/M, A = F/M। बट द थिंग इज यहाँ पे फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, हमें फोर्स का वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। कैन एनीवन टेल मी उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कैलकुलेट करके। ये जो फोर्स है वेक्टर फॉर्मेट में, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा बताइए। ये फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में है, इसका मैग्नीट्यूड सब लोगों को सॉल्व करना है। चलो सही है, मैग्नीट्यूड किसी ने बताया इसका सॉल्व करके, √29। मैग्नीट्यूड बताया आपने √29, ठीक है, सही है सही है, √29। कैसे आया मैग्नीट्यूड, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, याद करो। साईराज वेरी गुड। पिक्चर क्लियर हो रहा है कैसे करना है क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में अवनीश भी आया था, अवनीश वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है। ओके, ओप्पो वीवो क्लियर है, सही है। किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, √4 स्क्वायर +(-2)² + (3)² ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, √16 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 = मेरे साथ लिखना है प्लीज। Once you got the force, it is very easy to find acceleration, that is under √29 by mass is 5. Now you are going to find the velocity, V = U + AT। एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन ऑफ √29/5, टाइम आपका 10 सेकेंड था। कटिंग करो इसका, कितना आया कटिंग, 5 1 जा 5, 2 जा, कैन आई से 2√29 इज द वेलोसिटी, 2√29 is the velocity, unit meter per second। Is it clear to you boys, क्लियर हो रहा है क्या। हमने कल वेक्टर किया था, उसका फायदा आपको समझ में आ रहा है, वेक्टर हमने कैसे किया था, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत किसी को, एवरीवन प्लीज गिव मी थम्स अप इफ आपको ये क्लियर है तो। ओके 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 ओके, आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन, सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको ना, मैं आप लास्ट लेक्चर में A.B सिखाया था, यू रिमेम्बर, वेक्टर A.वेक्टर B, है ना। क्या रहता है इसका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ AB cos थीटा रहता है। और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या रहता है बेटा, AB cos थीटा रहता है कि साइन थीटा, साइन थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, I को I से जोड़ना होता है, J को J से जोड़ना होता है, और K को
के से, जैसे 2i - 3j + 4k, 3i + 2j - 6k, कुछ भी रहने दो। यहाँ पे कैप रहेगा, डोंट वरी। यहाँ पे उसके ऊपर क्या रहेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? रे कमेंट करो फटाफट सब लोग, इसका डॉट प्रोडक्ट कमेंट करो। मैं इसका डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट अलग रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है। डॉट प्रोडक्ट निकाल के कमेंट करो। ओके। सैराज कैमरा ऑन कर बेटा। लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? लिख रहा है, ठीक है। ओके। स्टेबल नहीं है, कुछ तो स्टैंड वैंड रखते जाओ बेटा। हाँ रे, इसका डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा किसी को भी? कैसे करना होता है सही? क्या माइक ऑन कर बेटा, चल सही। कैसे करना होता है बोल। आई को आई से, जे को जे से, के को के। हाँ, आई को आई से और जे हाँ को जे से बोल। और के को टू के थ्री से। जा, 2 3 जा, 6 +6 के -6, -6 6 2 जा, -6 4 6 जा। -24 ठीक है, कितना हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट? -24 माइनस, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 6 और 6 12, 12 और ये 12 का भी डबल है, 36। -36। हाँ तो टेबल में है ये, है ना? ठीक है, ये क्या था? डॉट प्रोडक्ट था बेटा, ये क्या था? डॉट। सर I.I 1 क्यों होता, सिर्फ I.I ही क्यों करना है? I.J क्यों नहीं करना? इसका इसके क्यों नहीं करना? कोई आंसर बताएगा? हम लोग सिर्फ I करते हैं, जे करते हैं और के करते हैं, I J क्यों नहीं करते? हाँ, माइक ऑन करके कोई भी बोल सकता है आंसर। I J क्यों नहीं करते? वेरिएबल सेम है इसलिए क्या? नहीं, देखो, ये वेक्टर I है और ये भी वेक्टर I है, इनके बीच में एंगल कितना है बोलो? 0 है। तो अगर मैं I.I करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? I का मैग्नीट्यूड 1 रहता है, और इनके बीच का जो cos 0 है, cos 0 का आंसर वैसे भी क्या आता है? 1। इसीलिए I 1 करते हैं। जबकि I और J एक दूसरे को क्या है रे? I और J एक दूसरे को क्या है? 90 है। अगर मैं I.J कर भी लेता हूं तो I J cos 90, एंड cos 90 इज 0। तो I J करके कोई फायदा ही नहीं होगा। I J J K J क्यों नहीं होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या है? क्या है एक दूसरे को? बोलो रे, क्या है वो एक दूसरे को? माइक ऑन करके। हाँ यरमवर। परपेंडिकुलर। था माता, गर्ल्स आंसर दे दी। I.J क्यों नहीं करते गर्ल्स? आरुषि, यरमवर, अवनिशा, माइक ऑन करके बोलो कुछ तो। परपेंडिकुलर होते इसलिए। तो ऐसा क्या हो जाता है कि परपेंडिकुलर होते तो मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है? क्या हो जाता है परपेंडिकुलर होने से? इधर एक्सप्लेनेशन दिया है ना, कुछ तो बोलो। cos 90 0 होता है। हाँ, तो I.J में I J cos थीटा, cos 90 0 हो गया, तो वैसे भी उनका प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0। तो कुछ करके मतलब, 0। कुछ सवाल करके मतलब होता है क्या? समझे? ठीक है, हाँ बोलो रोडगे। डाउट है कि क्लियर सर है? I.K क्यों नहीं करते? कुछ भी 0 ही होगा, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है,
और एक जेड एक्सिस पे है। तो ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इधर वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, इधर वेक्टर जे यूनिट वेक्टर है, और इधर वेक्टर के यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम है सिर्फ दिशा दिखाना। अगर मैं बोलता हूं कि 20 आई कैप है, इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस में जाओ, 20 तक जाओ एक्स एक्सिस में, है ना। या तो फोर्स 20 लगाओ, किधर लगाओ, एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलता हूँ जे एक्सिस में लगाओ आई जे कैप, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ ऊपर फोर्स लगाओ, समझ गए। तो आई डॉट इज अ यूनिट वेक्टर along x axis, j dot is a unit vector along y axis, and k is a unit vector along z axis. They are mutually perpendicular to each other. So आप लोग आई डॉट जे भी वही होगा, जे डॉट के भी वही होगा, के डॉट आई भी होगा। कुछ भी करो, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है? ठीक है।